स्टूडेंट, क्लास 7th सब्जेक्ट है आपका हिंदी सेकंड यानी कि हिंदी ग्रामर। चैप्टर नंबर है आपका 8। नाम है चैप्टर का वचन। नंबर देखिए, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वह होता है जिसमें केवल एक ही वस्तु आती हो, जैसे कि एक पेंसिल, एक पेन या लड़का लड़की, ठीक है। और बहुवचन में होता है एक से अधिक आते हों, जैसे कि पेंसिलें, लड़के, लड़कियां, ठीक। तो स्टडी करते हैं इस चैप्टर में इसी चीज़ की। व्याकरण में वचन संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताने का कार्य करता है। व्याकरण में वचन वचन संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताने का कार्य करता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं। ये है एक वचन और ये है बहुवचन, यानी कि लड़का दौड़ रहा है और यहाँ पर लड़के दौड़ रहे हैं। नीतू ने गुड़िया खरीदी, नीतू ने गुड़ियाँ खरीदी। उसका कुर्ता अच्छा है, उनके कुर्ते अच्छे हैं। इन वाक्यों में लड़का, गुड़िया तथा कुर्ता शब्द एक का तथा लड़के, गुड़िया तथा कुर्ते शब्द का अनेक का बोध करा रहे हैं। जैसे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर नंबर और बहुवचन में कहते हैं प्लूरल नंबर, ठीक है। तो पहले स्टडी करते हैं एक वचन की। जिस संज्ञा शब्द के केवल एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे एक वचन के नाम से जाना जाता है, जैसे पुस्तक, चिड़िया, चींटी, गुरु, बच्चा, माँ, पाठशाला आदि। अब आता है आपका बहुवचन। जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक वचन में केवल एक वस्तु हो और बहुवचन में एक से अधिक वस्तुएं या स्थान या व्यक्तियों के नाम जो भी हैं, ठीक है, एक से अधिक हों, ठीक। जैसे पुस्तकें, चिड़ियाँ, चींटियाँ, गुरजन, बच्चे, माएँ, पाठशालाएं आदि। वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है। संज्ञा सर्वनाम शब्द के द्वारा, जब संज्ञा सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं, जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। एक वचन है इसमें लड़का और बहुवचन है लड़के, ठीक है। इसी प्रकार नीचे आते हैं हम। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्द एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, अतः आ वर्ग के संज्ञा सर्वनाम एक वचन तथा व वर्ग के बहुवचन हैं। क्रिया के द्वारा, ये तो ही आपके संज्ञा सर्वनाम के द्वारा हुई थी पहचान। अब आती क्रिया के द्वारा। जब संज्ञा का एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होता है तथा उसके वचन की पहचान वाक्य के क्रियापदों से होती है, जैसे कि हाथी जंगल से भाग गया, हाथी जंगल से भाग गए। तो यहाँ पर क्रिया से कम पहचान हो रही है। भाग गए तो बहुत हाथी हैं, भाग गया एक ही हाथी होगा, ठीक है। विद्यार्थी पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है एक ही है, और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ने से पहचान हो रही है, क्रिया से पहचान हो रही है कि एक है या बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट पेज। वा वर्ग के वाक्यों की क्रियाओं में हाथी, विद्यार्थी, चोर, बंदर बहुवचन है, क्योंकि इनके साथ प्रयुक्त क्रियाएं बहुवचन का बोध करा रही हैं। अब आता है एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे सम्मान या आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे गांधी जी अहिंसावादी थे,
यहाँ जो क्रिया है उससे लग रहा है कि यहाँ बहुत लोग होंगे थे, लेकिन गांधी जी केवल एक ही थे, लेकिन उनके लिए आदर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए एक वचनीय है। राम दशरथ के पुत्र थे, अमित के पिताजी इंस्पेक्टर हैं, नेताजी सच्चे देशभक्त थे। इन वाक्यों में गांधी जी, राम, पिताजी तथा नेताजी एक वचन संज्ञाएं हैं, परंतु सम्मान या आदर के अर्थ में इनके लिए हैं, थे जैसी बहुवचन सूचक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। कभी कभी कुछ लोग अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जैसे नेताजी ने भाषण देते हुए कहा, हमने आपसे जो भी वायदे किए थे उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। इन वाक्य में हम बहुवचन शब्द का बड़प्पन दिखाने के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। अपनी बराबरी वालों के प्रति तथा अपनों से बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन शब्द तू के स्थान पर क्रमशः तुम और आप बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कल आओगे, आप कहाँ से आए हैं, गुरुजी आप कब पढ़ाएंगे, लोकेश तुम कहाँ जा रहे हो। बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग। जो जातिवाचक संज्ञाएं धातुओं या द्रव्य पदार्थों का बोध कराती हैं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे आजकल चांदी महंगी हो गई है। कई बार जातिवाचक शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है। इस वाक्य में संतरा बहुवचन होने पर भी एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जनता, भीड़, दूध, घी, सोना, चांदी, पानी, वर्षा, सत्य, बालू, व्यथा, सहायता, आकाश आदि शब्द एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जनता ने नेताजी को जोरदार स्वागत किया, जनता ने नेताजी का जोरदार स्वागत किया। भीड़ ने चोर की खूब खबर ली, बच्चे को गर्म दूध पिलाओ, 3 घंटे तक वर्षा होती रही, सारा आकाश बादलों से घिरा है। ठीक है, आगे है इसमें सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द दर्शन, प्राण, बाल, आस, ओस, धाम, लोक, अक्षर आदि शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन में इनका प्रयोग करने पर अशुद्ध हो जाता है। जैसे होश, उसका होश उड़ गया, उसके होश उड़ गए। दर्शन, मैं आपका दर्शन करने आया था, मैं आपके दर्शन करने आया था। इसी प्रकार आंसू, उसका आंसू निकल आया, उसके आंसू निकल आए। शुद्ध प्रयोग। ठीक है, अशुद्ध और शुद्ध प्रयोग दिखाए हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम अकारांत पुल्लिंग में आ को ए कर दिया जाता है। जैसे बेटा बेटे, लड़का लड़के, शीशा शीशे, गमला गमले, चश्मा जूते, चश्मा चश्मे, जूता जूते। ठीक है। नंबर 2 है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे आंख आंखें, रात रातें। इसमें क्या है, आ को ए कर दिया है, बेटा को बेटे। ठीक है, आकरंडा आ रहा है, बेटा, आ की आवाज आ रही है, लेकिन इसके बाद इसको वो बहुवचन करने पर बेटे तो ई की आवाज आ रही है बाद में, लड़का लड़के। ऐसे ही इसमें ए को ए जोड़ दिया जाता है, अंत में ए जोड़ दिया जाता है। आंख आंखें, रात रातें, साइकिल साइकिलें, मशीन मशीनें, दीवार दीवारें। ठीक है। अब आता है आपका 3rd नंबर, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाए। ए, छात्रा छात्राएं, कविता कविताएं, कन्या कन्याएं, कला कलाएं। इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर ई को ई कर दिया जाता है। नारी नारियां, नीति नीतियां, रानी रानियां, धोती धोतियां। नेक्स्ट पेज। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या को या कर दिया जाता है। चुईया चुईयां, लुटिया लुटियां, खटिया खटियां, लाठी लाठियां, बिटिया बिटियां। ठीक है। इसी तरह 6 नंबर पर उपरांत, उकारांत, उकारांत और औकारांत शब्दों के अंत में ए बढ़ा देते हैं तथा बड़े ऊ को ह्रस्व छोटा ऊ कर दिया जाता है। जैसे लू लुएं, धेनु धेनुएं, गौ गौएं। नंबर 7 पर है कुछ एक वचन शब्दों में गढ़, जन, वृद्ध, वृंद,
वर्ग, लोग, समाज आदि शब्द जोड़कर उन्हें बहुवचन बनाते हैं। एक वचन है मित्र, मित्रगण, यानी गण, जन, वृंद, वर्ग और लोग, समाज आदि को जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। प्रजा, प्रजाजन, गरीब, गरीब लोग, आप, आप लोग, मजदूर, मजदूर लोग, पाठक, पाठक वृंद, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, ऋषि, ऋषि समाज। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की स्टडी हो गई है और नोटबुक में साथ ही साथ करते जाएं, जिससे कि एग्जाम टाइम और नोटबुक कराने के टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है।